करोड़ों लोग एक ही एंट्रेंस से आ जाए तो लोगों की भीड़ भाड़ तो होगी ना। तो फिर धक्का धुक्की में लोग बहुत से गलत रास्ते से हमें भेजा और हम 15 से 20 किलोमीटर चल के गए। कोई रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो बोलूँ आना ही मत कुंभ के मेले में। हमें तो बहुत ही उत्साह था कि प्रयागराज जाएंगे। सारी सुविधा सरकार ने की, योगी जी ने, मोदी जी ने, बहुत ही बड़ा भरोसा था। भगवान के पास जिनको हुआ है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिनको संतावना दे, सहायता दे, शक्ति दे, और आगे जो लोग जाएं सुरक्षित जाएं। कहाँ से आए हैं? कुंभ मेले से आए हम, प्रयागराज से। जी मैम। नहीं, उस वक्त हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, पर वहाँ पे भीड़ बहुत सारी थी। वहाँ पे पुलिस वालों की कोई सुविधाएं बरोबर नहीं थी। वहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में अगर आप सुविधा पुलिस वाली बरोबर नहीं करे तो लोगों की क्या हालत होगी। तो जाने और आने का एंट्रेंस गेट जो था, एक ही था। आने की भी एंट्रेंस एक और जाने की भी एक। करोड़ों लोग एक ही एंट्रेंस से आ जाए तो लोगों की भीड़ भाड़ तो होगी ना। तो फिर धक्का धुक्की में लोग बहुत से 15 से 20 लोग वहाँ पे मौत हुई, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो प्रशासन की बिल्कुल बेदरकारी है। ये आंकड़ा जो मैम अभी डीआईजी यूपी पुलिस ने डिक्लेयर किया है, तो 30 तक पहुंच चुकी है। इस ये आंकड़ा 30 तक पहुंच चुकी है अभी तक। ज्यादा होगी और न्यूज वाले जैसे हम सकते हैं कि वो आंकड़ा कम बताया होगा, होगी मौत ज्यादा हुई होगी। और दूसरी बात ये कि कल कम से कम 20 से 30 किलोमीटर से तक है ना, कोई सुविधा नहीं कि रिक्शा जाए, कि साइकिल हो, कि कोई भी बस की सुविधा। हम खुद कल पुलिस वालों ने गलत रास्ते से हमें भेजा और हम 15 से 20 किलोमीटर चल के गए। बोलो हमारी हालत क्या हुई होगी उस वक्त। और हम 3 घंटे एक ही जगह खड़े रहे, बाहर निकलने की जगह पे। गलत रास्ता बताया हमको कल पुलिस वालों ने। हाँ। तो वहाँ की जो शासन प्रशासन से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं संतोष, कोई पुलिस वालों को जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे है ही नहीं। और रोड पे पुलिस वाले खड़े हैं खाली, इधर से जाओ करके। क्या मतलब उसका? पुलिस वाले गाड़ी में अच्छे से बैठ के आ रहे हैं और लोग उनका हालत खराब होके चल के जा रहे हैं। मतलब क्या उसका? आपकी कोई सुविधा नहीं। बुजुर्ग लोग भी चल के जा रहे हैं। कुछ तो सुविधा होनी चाहिए ना, साइकिल की, रिक्शा की। पर 15 से 20 किलोमीटर पहले बंद कर दिया उन्होंने। 15 से 20 किलोमीटर मतलब आपका जो व्हीकल से आपने गया था, अभी बस से, इसी बस से गए थे? हम यहाँ पे, ये तो हमारा टेम्पो एक जगह होटल में रुक गया था। हाँ। और वहाँ से भी हमको 15-20 किलोमीटर पहले आपको बैरिकेडिंग कर दिया गया। हाँ, हमको उतार दिया गया। और उसके बाद आप वहाँ से कैसे गए वहाँ तक, त्रिवेणी संगम तक? चलते गए हम। चलते हाँ। गए। तो ये तो बड़ा कष्टदायी है। देखिए लोग जा रहे हैं यात्रा के लिए, ठीक है, क्राउड थी, मैं पता है 10 करोड़ की लगभग वहाँ पर हुजूम जुटने वाला था। थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जी जंग की समस्या आप बता रहे हैं। प्रशासन को पता ही होगा ना कि इतनी पब्लिक आएगी करके, उस हिसाब से सुविधा तो होनी चाहिए ना वहाँ पे। जी, कई सारी मुस्लिम महात्माओं ने प्रश्न भी उठाए, आपने सेना को हवाले क्यों नहीं किया? हाँ सही है। तो सेना, आपको इतनी सारी सेना वहाँ पे लगानी चाहिए थी ताकि भीड़ भाड़ ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। मतलब क्या उसका? सेना होनी चाहिए वहाँ पे। स्नान किए मैम? स्नान के वहाँ पे चलो अच्छे से स्नान हो गया, पर अंदर आते वक्त और निकलते वक्त बहुत भीड़ है। मैं तो बोलूँ जो कुंभ के मेले में आ रहा हो वो ना आए, वो ज्यादा अच्छा है। और मैम वहाँ साफ सफाई कैसी लगी आपको? कोई साफ सफाई नहीं है। बहुत गंदगी, टॉयलेट, बाथरूम सब गंदे, बहुत गंदा। आप देख भी नहीं पाओ, ना जा पाओ। अगर रात में कोई रुकना चाहे तो? कोई रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो बोलूँ आना ही मत कुंभ के मेले में। देखिए आज ये बोल रहे हैं, VIP फॉरेनर्स के लिए VIP सुविधा है, आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। ये महाराज के अखाड़े में सुविधा अच्छी है। खाली महाराज के अखाड़ा में सुविधा है, पर वहाँ पे भी जिस जात के जो लोग हैं महाराज, उनके लिए ही सुविधा है। बाकी कोई अन्य लोगों को अंदर आके घुसने अभी नहीं जब देते। ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद कई सारे लोगों ने ये मुद्दा उठाया, जो VIP कल्चर, मतलब आपने VIP के लिए अलग कर रखा है और लोगों के लिए अलग कर रखा है। जहाँ 10 करोड़ जनता जा रही है उनको अलग व्यवस्था है, और 10 लोग जा रहे हैं उनका अलग व्यवस्था है। हाँ सही बात है। हमने देखा है अपनी आंखों से कि फॉरेनर्स के लिए बहुत ही अच्छी VIP सुविधा है, बाकी किसी के लिए अच्छी सुविधा नहीं है। आम जनता रोड पे सोए हुए हैं वहाँ पे, रोड पे सामानों के साथ। देखिए मैम गई थी, श्रद्धा से गई थी, कुंभ गई है, समझ सकते हैं ये भी हिंदूवादी होंगी, तभी गई है स्नान करने के लिए। लेकिन आज उनके दिल में कहीं ना कहीं पीड़ा है, जो ये उस पीड़ा को प्रदर्शित कर रही हैं। खैर मैम कुछ बात नहीं, आप सही सलामत यहाँ आ गए। हम सही सलामत आ गए, वही बहुत बड़ी अच्छी बात है। बाकी जो आप कुंभ के लिए निकल रहा हो वो बिल्कुल ना निकले, घर पे सुरक्षित रहिए। हाँ, सुरक्षित रहिए और आप अपनी श्रद्धा भक्ति से, पहले जान है तो जहान है। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। ये सभी यात्री जो हैं, ये पीछे बस आपको दिखाई दे रही होगी, पूरा लगेज दिखाई दे रहा होगा, ये सभी कुंभ प्रयागराज से अभी वहां से रिटर्न होके आए हैं, स्नान करके आए हैं, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ वहाँ यथास्थिति क्या है। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कमलेश कुमार सोनी, भाजपा कर्नावती महानगर गुजरात से। अच्छा। हमारी पूरी टीम है, हमारे 8 कपल हम अहमदाबाद से प्रयागराज कुंभ मेले में गए थे।
हमें शुरू में हमें तो बहुत ही उत्साह था कि प्रयागराज जाएंगे, बहुत ही प्रयागराज जाएंगे, सारी सुविधा सरकार ने की, योगी जी ने, मोदी जी ने, बहुत ही बड़ा बड़ा भरोसा था और भरोसा है, रहेगा। लेकिन दुविधा ये है कि जैसे कि मीडिया में, सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है कि कुंभ का मेला 144 साल के बाद आ रहा है, तो लोगों में एक उत्सुकता हो गई कि भाई ऐसा दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इस बात के कारण लोग पूरी भीड़, पूरे अपने भारत भर की सारी जो पब्लिक है उनमें से करीबन 10% पब्लिक भी यहाँ पे पहुंच गई। करीबन 29 तारीख को मौनी अमावस्या का जो महान उसका महत्व होता है, इस महान इस स्नान करने के लिए करीबन 8 करोड़ जनता वहाँ पे, 8 करोड़ लोग वहाँ पे स्नान के लिए पहुंचे। लेकिन हम 29 तारीख से पहले, एक दिन पहले ही वहाँ पहुंच गए। अब देखा कि हमें ऐसा लग रहा था कि 12-15 किलोमीटर चलना पड़ा। ठीक है, हम चले, उसमें कोई तकलीफ नहीं चलने में, लेकिन भीड़ इतनी बहुत थी कि हमें कोई सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना टॉयलेट बाथरूम की सुविधा, कहीं नहीं, हर तरह गंदगी थी। ये थोड़ी सरकारी अपने थोड़ी कमी रही ऐसी, लेकिन फिर भी जिसके मन में भाव है, श्रद्धा है कि कुंभ के महीने में स्नान करना है, तो हम बड़े प्रेम से गंगा जी का नारा लगाते हुए वहां पे पहुंचे। हमने स्नान भी किया, लेकिन स्नान करने के बाद में जब दूसरे दिन हम अपने होटल पे रूम पे आए तो हमें रात को समाचार मिले कि वहाँ भारी भगदड़ हो गई है, काफी लोग मर गए, अफवाहें आने लगी बहुत सारी। हमारे परिवारजनों को भी चिंता में आने लगे, गुजरात से कई फोन हमें आने लगे, कई हमारे ग्रुप के नेता, भाजपा विधायकों के भी फोन आने लगे भी क्या हाल चाल है। हमने मना किया कि भाई कोई दुविधा नहीं, अफवाह पे ध्यान न दे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है कुंभ के मेले का, तो छोटी बहुत हादसे तो होते रहते हैं, इस हादसे को बहुत बड़ा न बनाए। लेकिन सोशल मीडिया ने इस हादसे को बहुत बड़ा बना दिया। जैसे इस बड़ा बना दिया, ऐसा कोई माहौल नहीं है। जो लोग श्रद्धालु गए थे उन्होंने बड़े काफी प्रेम से स्नान किया है, श्रद्धा से, भाव से संगम स्थान पे स्नान किया है। और हमारे हितेश जी है, वो भी दूसरे दिन भी वापस स्नान करने के लिए गए, 12 किलोमीटर चलते हुए गए और वापस स्नान करके अखाड़े में गुरु जी के दर्शन करके वापस 20 किलोमीटर तक चल के घूमते फिरते वहाँ अपने हमारे जो स्थान था वहाँ पे पहुंचे। बहुत ही कठिन हमारी यात्रा रही। फिर भी भगवान की हम आभार प्रकट करते कि हमारा पूरा परिवार 16 हम लोग है, 8 कपल जो है, हम हेम कैम से हम आ गए, सब हमारे साथ में थे, सभी आपके साथ में। हाँ सभी हम आप। ये हमारे पारुल बहन जी है, बहुत ही बगल में खड़ा रहेंगे, अच्छा लगेगा। पारुल बहन जी बहुत ही भक्ति भाव से उन्होंने स्नान किया है, और एक न खाए पिए बिना स्नान करके हमारे मनोज भाई साहब है, जगदम्बा ज्वेलर्स, बड़े ऑनर ज्वेलर्स के व्यापारी भाई है, सब हमारे भाजपा के सहकारिता सेल के है मंत्री है। सर मैं आप लोग इतनी बातें कही, मैंने एक बात यहाँ कहना चाहूंगा और जनता भी सुने इस बात को, और मैं जितना सिक्योरिटी को जानता हूँ, सुरक्षा को जानता हूँ। देखिए क्राउड थी, 8 से 10 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद थी, उतना बड़ा क्राउड अनातार हुआ, और उस बीच एक इंसिडेंट हुआ जो बैरिकेडिंग तोड़ करके उसकी समुचित व्यवस्था नहीं थी शासन प्रशासन के द्वारा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई, एक आदमी 2 आदमी गिरा, और क्या होता है, लोग पैनिक होकर के भगदड़ मचा देते हैं। भगदड़ मचने से इतनी ज्यादा इंसिडेंट हो गई। और उसके बाद सोशल मीडिया जो आपने बात कही, जो आज लोग पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिविटी कम फैलाते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा फैलाते हैं, बहुत ही नेगेटिव। अब मानो कि 10-20 घायल हो गए और 200 के आंकड़े आने लगे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे अफवाहों से पब्लिक को बचना चाहिए। मैं बारंबार सर्व सेवा न्यूज चैनल की तरफ से अपील करता हूं, जो अफवाहों में न रहें, आप अफवाहों में न रहें। आप अपनी अगर यात्रा करते हैं, आप स्नान के लिए जाते हैं, सुरक्षित जाएं, घबराएं नहीं, और अपना पूरा ख्याल रखें। और एक योगी जी ने एक बात कही सर, जो देखिए त्रिवेणी संगम से एक खास पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, ये बात मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। बोला देखिए संगम पॉइंट, बोला पूरा गंगा ही पवित्र है, ठीक है, आप जा रहे हैं, अगर मान लीजिए उस पिन पॉइंट पर आपको जगह नहीं मिल पा रही है, दूसरे पॉइंट थे गंगा जी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब मानो कि जो वहां से लेकर यहाँ तक गंगा जी है ही, बहुत सारे घाट है। योगी जी की बात सही है, अगर आपने संगम स्थान पे इतनी भीड़ है, लेकिन गंगा जी तो हर जगह है, दूसरे कोई घाटों में भी जाए, लेकिन दूसरे घाटों में थोड़ी बहुत भीड़ तो थी। लेकिन बिल्कुल सरकार की ओर से बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, जो चौखाई होनी चाहिए ना वो नहीं है, गंदगी मतलब मैं कहना चाहूँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए और इंटरनेशनली ब्रांडिंग करने के लिए कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है। सही बात है। अगर आप जैसे बोल रहे हैं, और मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो भाई हमारे देश के लोग जा रहे हैं, देश भर से जा रहे हैं लोग, श्रद्धालु जा रहे हैं, और उनकी व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है, और वीआईपी कल्चर वहाँ पर शुरू है, वीआईपी कल्चर वहाँ शुरू है, वहाँ पे वीआईपी के लिए व्यवस्था रखी है, कॉमन मैन के लिए कुछ भी व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ के टॉयलेट आप देखो इतने गंदे पड़े हैं कि आदमी अच्छा खासा, कुछ चार्ज भी लग रहा है सर, वहाँ चार्ज भी लग रहा है? कोई चार्ज बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन एक बात है ही नहीं, क्या चार्ज लेंगे? अपने हिंदू समाज को एक शक्ति बहुत बड़ा, सबसे विश्व में सबसे बड़ा ये हिंदू समाज का शक्ति प्रदर्शन हुआ है।
संख्या बहुत बड़ी इतनी भीड़ है। व्यवस्था के नाम पे कमी है नहीं, लोगों ये तो को। है, ये तो समझिए संगम के माध्यम से, संगम को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं यूनाइट, संगम का मतलब होता है यूनाइट, तो यूनाइट करने का तो एक जरिया मिला, पॉइंट मिला, लेकिन इसमें छोटी मोटी इंसिडेंट हो गई है। तो भगवान के पास जिनको हुआ है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिनको संतावना दे, सहायता दे, शक्ति दे, और आगे जो लोग जाएं सुरक्षित जाएं। मुझे लग रहा है अभी आप सुरक्षित है, चलिए इतना बता दीजिए, सुरक्षित है, खुश है अभी, चलिए उसको भूलिए। स्नान हो गया, हर हर गंगे बोलिए एक बार, हर हर गंगे, बोलिए सभी लोग, चलिए। कहा भी गया, गंगा जी में स्नान करने के बाद आपके सारे पापों की मुक्ति मिल जाएगी और सारे मैल धुल जाएंगे, और आप लोग यहाँ सुरक्षित दिख रहे हैं, ये मुझे भी खुशी हो रही है।